हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर इज लाइफ। प्रकृति ही जीवन है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरे छोटे से मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। पॉट्स सारे खाली पड़े हैं, अभी इनमें लगाएंगे। थोड़ी ठंड कम हुई है, गर्मी का मौसम है, तो अब जो समर सीडलिंग है वो करेंगे। आपके यहाँ मौसम कैसा है? प्लीज़ कमेंट। ये देखिए सामने बर्ड फीडर। अभी तो मैं यहाँ इनके पास में बैठी हूँ तो कोई भी चिड़िया नहीं आ रही है, वरना खूब सारी चिड़ियाँ आती हैं। खूब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और आज गाइस बात करेंगे कि मार्च के महीने में लगने वाली कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसको हम अपने किचन गार्डन में या गमलों में, पॉट में लगा सकते हैं। मार्च के महीने में लगने वाली जो गर्मियों की सब्जियां हैं, तो मैं भी काफ़ी सारे बीज लाई हूँ, तो उनको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि अब विंटर सीज़न तो चला गया है। विंटर सीज़न में हमने खूब सारी सब्जियां हार्वेस्ट की किचन गार्डन से। गाजर, मूली, पालक, चुकंदर। पालक तो भी है, चुकंदर भी है और खूब सारी। अब हमें गर्मियों की जो सब्जियां हैं उनकी तैयारी करनी है, तो बीज मैं लाई आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें कौन कौन सी सब्जियां हैं जो मार्च के महीने में हम लगा सकते हैं, कौन सा मौसम इनके लिए सही रहेगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सीडलिंग ट्रेस है जिन पर बीज हम जो पौध तैयार करनी होती है उनके लिए, और इन गमलों में भी हम सीडलिंग कर सकते हैं तैयार। छोटे जो पॉट है इनमें मैं करूँगी सीडलिंग। तो बात करते हैं बीजों की कि हम मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर इतनी सारी हैं जो समर सीजन की जो सब्जियां हैं उनके बीज लाई हूँ। तो एक एक करके मैं इनके बारे में आपसे बात करूँगी, और इनके बारे में अगर आपको भी जानकारी है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा ज़रूर। तो एक एक करके हम इन पर बात करते हैं। तो इस मार्च के महीने में लगने वाली सब्जी है, इनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिंजल। तो ये गोल बैंगन वाले हैं बीज, और एक है जो ये लंबे बैंगन हैं, इनके बीज भी लाई हूँ मैं इनको। और मेरे पास कांटे वाले बैंगन है, वो मैंने लगा लिए हैं। तो देसी बैंगन होते हैं कांटे वाले, वो अलग वैरायटी है, और ये जो गोल है वो अलग वैरायटी है, लंबे वाले। इनको मैं अपने किचन गार्डन में फर्स्ट बार लगाऊंगी। ये वाला है जो मेरे पास एक था प्लांट, बहुत कम उसने हार्वेस्टिंग थी, अब तो जल गया पूरी तरह से। तो इनके मैं बीज लाई हूँ, इनको मैं करूँगी, इनकी पौध तैयार करूँगी, सीडलिंग लगाऊँगी। देखते हैं क्या रिजल्ट देते हैं। तो ये मार्च के महीने में आराम से ये जो बीज है लग जाएंगे। आप भी लगा सकते हैं इनको, हम पॉट में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में तो बहुत अच्छी तरह से लग जाएंगे। इनके लिए आपको पहले पौध तैयार करनी होगी इनको, और नर्सरी में भी बैंगन के प्लांट है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो नर्सरी से लाके फिर आप अपने किचन गार्डन में बैंगन के पौध लगा सकते हैं, और एकदम ऑर्गेनिक ताज़ा बैंगनों का स्वाद ले सकते हैं। तो मैं 2 वैरायटी के बैंगन के बीज लाई, ये फिर अब किचन गार्डन में करेंगे। देखो इनका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। एक तो फर्स्ट तो ये है, और इनकी जो बैंगन अपने किचन गार्डन से लगा के हम जब इनको हार्वेस्ट करते हैं और इनसे सब्जी बना के खाते हैं तो इनका स्वाद ही अलग होता है। तो ये है फर्स्ट जो मैं मार्केट से लाई हूँ बीज, और इनकी अब पौध तैयार होंगे। जो छोटे छोटे पॉट्स दिख रहे हैं मैं इन्हीं में ही इनके बीज लगाऊंगी और इनमें पौध तैयार करूँगी। जब पौध तैयार हो जाएंगी तो मैं गमलों में, कुछ गमलों में लगाऊंगी और कुछ किचन गार्डन में, काफ़ी सारी ज़मीन है वहाँ पर लगाऊंगी। तो ये हो गए ब्रिंजल, ब्लैकिंग और लॉन्ग, गोल वाले और लंबे वाले। नेक्स्ट मैं देखता हूँ। नेक्स्ट मैं लाई हूँ ये देसी धारीदार तोरी। तोरी होती है वो 2-3 तरह की आती है। मेरे पास एक प्लेन जो होती है बिना धारी की, उनके बीज मेरे पास पड़े हैं, और ये मैं प्लेन धारीदार तोरी लाई हूँ। इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इनको मैं अपने किचन गार्डन में ऐड करूँगी। इनको तो जहाँ पर इनकी पौध भी तैयार कर सकते हैं, पौध तैयार करके हम अलग से इनको शिफ्ट कर सकते हैं, और जहाँ पर इनको लगाना होता है वहीं पर भी हम लगा सकते हैं। तो देखेंगे, कुछ पौध तैयार करेंगे और कुछ जहाँ पर लगानी होती है वहीं लगाएंगे। तो अपने किचन गार्डन में ये देसी धारीदार तोरी है उसको ऐड करूँगी।
ये धारीदार तोरई और वो प्लेन सिंपल तोरई, दोनों की ही सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र के। हम जब देसी तरीके से उगाते हैं और तो बहुत ही अलग ही स्वाद निकलता है। तो ये मेरी किचन गार्डन में लगाने वाली दूसरी सब्ज़ी है। और एक तोरई प्लेन तोरई है बिना धारीदार, वो इस तरह से 2 तरह की मेरे पास तोरई लगाऊंगी मैं। नेक्स्ट में देखते हैं अगली वेजिटेबल्स के रूप में मैं लगाऊंगी घिया। ये लंबी घिया है और ये मैंने पहले भी बीज लगाए थे, मेरे पास थे लेकिन वो ग्रो नहीं हुए। अभी मैं दोबारा से लाई हूँ बीज, इनको ग्रो करके देखेंगे। इनकी पहले पौध तैयार करेंगे, फिर इनको शिफ्ट करेंगे। और एक ये गोल घिया है, लंबी घिया और ये गोल घिया, तो दोनों ही बीज को लगाएंगे और लेंगे और एकदम ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद। तो ये इनको हम मार्च के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इनको पोट में लगाना सकते हो तो इनके लिए बड़ा पोट चाहिए, तो आप बड़े पोट में डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर पौध तैयार करके शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी जड़ें बड़ी होती है और बेल जो बढ़ती है उसको भी जगह चाहिए, तो इसलिए इसको बड़े पोट में लगाना ज़रूरी है। और ज़मीन में लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ये मार्च के महीने में लगने वाली सब्ज़ी है, लंबी घिया और गोल घिया। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल है करेला। ये है देसी करेला। करेला के बीज मैंने नहीं लगाए अभी तक, फर्स्ट बार लगाऊंगी। करेला के लिए ये बढ़िया सीजन है और घर पर लगाए हुए करेला तो वाकई में बहुत स्वाद होते हैं। वैसे भी हम करेला की सब्ज़ी बनाते हैं तो एकदम चटपटी स्वादिष्ट होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ये इसको मैं अपने किचन गार्डन में ऐड करूँगी, देखेंगे। और इसके लिए अच्छी मिट्टी सॉइल होनी चाहिए और बेल होती है ऊपर चढ़ती है तो उसको सहारे की भी आवश्यकता होती है। ऐसी जगह लगाना जहाँ पर बेल चढ़ने के लिए जगह हो, सपोर्ट के लिए। तो इनका रिजल्ट देखेंगे हम कैसा निकलता है। तो ये मार्च के महीने में लगने वाली सब्जी है देसी करेला। आगे देखते हैं नेक्स्ट में। आगे है नेक्स्ट में भिंडी सदाबहार। इसको हम ज़्यादा सर्दी को छोड़कर किसी भी मौसम में लगा सकते हैं और ये सबसे बेस्ट टाइम है भिंडी का। अगर आप बिगनर है या फिर आप ने अभी गार्डनिंग शुरू की है और सब्ज़ी अगर नहीं सक्सेस हो रही है तो आप भिंडी ज़रूर लगाइए, भिंडी ज़रूर सक्सेस होगी। तो ये भिंडी लगने का टाइम सबसे बेस्ट है। तो ये मैं लाई हूँ, इसको भी अपने किचन गार्डन में ऐड करूँगी और लेंगे भिंडी का स्वाद किचन गार्डन से। कुछ पॉट में भी लगाऊंगी और ज़मीन है मेरे पास तो वहाँ पर भी लगाऊंगी, तो भिंडी को भी ऐड करेंगे। ये है गर्मी में लगने वाली सब्ज़ी। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है ये लोया। लोया के जो गर्मियों की ख़ास सब्ज़ी है, लोया टिंडा। ये सब्ज़ी मार्च के महीने में लगने वाली देसी जो खेतों में लगती है, लोया टिंडा ग्वारफली ये सारी। तो ग्वारफली का बीज मेरे पास है तो मैं बीज नहीं लाई, और टिंडा के भी पड़े हैं मेरे पास, लोया के नहीं थे। तो आप इस सीजन में ग्वारफली की भी अलग अलग वैरायटी होती है, तो अलग अलग वैरायटी की ग्वारफली लगा सकते हैं, टिंडा लगा सकते हैं और इस तरह से ये लोया लगा सकते हैं। तो मैं ये लोया की बीज लाई हूँ, तो लोया टिंडा और ग्वारफली की बीज लगाऊंगी और अलग अलग तरह की सब्जियां का स्वाद लेंगे। तो नेक्स्ट सब्जी के रूप में है ये लोया। आगे देखते हैं कौन सी सब्जी है। नेक्स्ट सब्जी के रूप में है पम्पकिन, कद्दू। कद्दू के बीज भी मेरे पास मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ऑनलाइन में भी कभी कभी क्या होता है क्वालिटी ख़राब आ जाती है, तो एक भी बीज टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो वो पता नहीं किस कारण से। तो फिर से मैं ये कद्दू के बीज लाई हूँ पम्पकिन के। तो इनको भी हम पौध तैयार करेंगे। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने के लिए अगर आप पॉट में लगा सकते हो तो इसके लिए भी बड़ा पॉट चाहिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, खाद, मिट्टी, हर चीज़ का अच्छी तरह मिट्टी तैयार कीजिए और मिट्टी तैयार करके आप इसमें लगाइए तो बहुत अच्छी तरह हमें घर से ही अनेक तरह की अलग अलग तरह की वैरायटी में सब्जियां मिल जाएगी। तो मैं अपने किचन गार्डन में ऐड करूँगी पम्पकिन, देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट सब्जी के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट के रूप में हम करेंगे ये खीरा।
जो कि सलाद के रूप में खाया जाता है। खीर, ये देसी खीरे हैं, देसी खीरे का बीज है। इसको किचन गार्डन में ऐड करेंगे और लेंगे खीरे का लुत्फ़। गर्मियों में खूब खाया जाता है, खाना भी चाहिए। इसके लिए भी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, खूब कंपोस्ट गोबर खाद के रूप में, और पोट भी बड़ा चाहिए। तो पहले इनकी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जहाँ आपको लगाना होता है पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं। तो देखेंगे, मैं इनकी पहले पौध तैयार करूँगी, फिर इनको किचन गार्डन में शिफ्ट करूँगी। इसके बाद में है खरबूजा, जो कि गर्मियों का बादशाह कह सकते हैं। गर्मियों में खरबूजा और तरबूज खूब खाए जाते हैं। खरबूजा मीठा होता है, तरबूज भी मीठा होता है, लेकिन खरबूजे का स्वाद अलग ही होता है। तो पहली बार मैं अपने किचन गार्डन में खरबूजा ऐड करूँगी। देखते हैं इसके बीज कैसे लगते हैं। इनके भी पौध तैयार करके बाद में शिफ्ट करूँगी। आधे बीजों को डायरेक्ट लगाऊंगी और आधों की पौध तैयार करूँगी। इस तरह से इनको लगाऊंगी। इसके अलावा आप खरबूजा तरबूज भी लगा सकते हैं, बहुत ही गर्मी में मिलने वाला। तो गाइस, इस तरह से ये मार्च के महीने में लगने वाली सब्जियां हैं, जिनको मैं मार्केट से लाई हूँ, और इनको पौध तैयार करके या डायरेक्ट मैं अपने किचन गार्डन में ऐड करूँगी। इसके अलावा आप इस टाइम में टमाटर लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट। टमाटर आसानी से लगते हैं और ये मौसम भी बहुत बढ़िया है। अगर आप किचन गार्डन में नए हैं, अभी शुरुआत की है, तो टमाटर बेस्ट है। टमाटर और मिर्च, उससे हमें अगर अच्छी तरह से मिट्टी तैयार कर दी है तो हमें अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। टमाटर के मेरे किचन गार्डन में प्लांट है, तो वो मैंने लगाऊंगी। और यहाँ पे नर्सरी है, वहाँ से टमाटर और मिर्च के मैं पौध लाऊंगी डायरेक्ट बनाए हुए। और इसके अलावा मिर्च है, मिर्च लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इस मौसम में हम लगा सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट करना। तो इस तरह आप भी मेरी तरह किचन गार्डनिंग कीजिए और घर पर ही देसी सब्जियों का लुत्फ़ उठाइए। वाकई में हम जब अपने घर पर इस तरह से सब्जियों को उगाकर उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें जो आनंद है वो मैं बता नहीं सकती। आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो किस तरह से मुझे खुशी होती है, हार्वेस्ट करते समय बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इनमें से मेहनत करते हैं तो कभी बीज ख़राब भी होते हैं और कभी लगभग जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो इनसे हमें जो हार्वेस्टिंग मिलती है और घर की फ्रेश ताज़ा बिना कोई केमिकल के हमें सब्जियां मिल जाती है खाने के लिए, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आप भी मेरी तरह गार्डनिंग कीजिए, इस तरह से सब्जियों के प्लांट लगाइए, बीज उगाइए या फूलों के प्लांट लगाइए। प्रकृति से जुड़िए और प्रकृति को अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मेरे चैनल पर अनेक जानकारी नेचर संबंधी ज़रूर मिलेगी और नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।